लाखों दिलों पे राज करने वाले बीटीएस के टीकॉक, जिनकी दोस्ती बीटीएस के सभी मेंबर्स में बहुत खास मानी जाती है। टीकॉक की दोस्ती की मिसाल आर्मी हमेशा देती रहती है और इन दोनों को साथ देखना चाहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाखों लोगों के सामने लाइव स्टेज पर परफॉर्म करते करते अचानक बीटीएस के दो सबसे लाडले मेंबर्स के बीच ऐसी खतरनाक लड़ाई हो गई कि सारी आर्मी देख के हैरान रह गई और यहाँ तक कि बाकी बचे मेंबर्स भी बीच बचाव करने के लिए नहीं आए। आज के इस वीडियो में हम किसी भी अफवाह की बात नहीं करेंगे, बल्कि खोलने जा रहे हैं बीटीएस के उस सबसे बड़ी, मज़ेदार और रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइव स्टेज फाइट की। इस फाइट का पूरा सच आपको बताने जा रहे हैं, जिसे देखकर खुद लीडर आरएम ने भी अपना सिर पकड़ लिया था और पूरी आर्मी हैरान थी कि आखिर इतने प्यारे दोस्त टीकॉक को आज क्या हो गया जो ये पूरी पर्पल ओशियन के सामने ही लड़ बैठी। खुद आज हम जानेंगे कि हमेशा कैमरे के पीछे एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले वी और जुंगकुक अचानक बीच कंसर्ट में एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे बन गए। आखिर क्यों वी को इतना भयंकर गुस्सा आया कि उन्होंने नाचना और गाना तक बंद कर दिया बीच कंसर्ट में, और जुंगकुक ने उस गुस्से को शांत करने के लिए पूरी दुनिया के सामने स्टेज पर रंगे हाथों कौन सी ऐसी हरकत कर दी जिसने सारे स्टाफ को भी हैरान कर दिया। वीडियो के एक एक सेकेंड को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज टीकॉक की इस शरारत का वो सच सामने आएगा जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो आइए सच जानते हैं, लेकिन उससे पहले अपने बीटीएस आर्मी और अपने बीटीएस मेंबर्स के लिए एक पर्पल हार्ट जरूर ड्रॉप करें। तो दोस्तों, कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें उस दिन के माहौल को जानना होगा। तो ये बात है 2019 के बीटीएस के लव योरसेल्फ वर्ल्ड टूर के एक बहुत बड़े स्टेडियम कॉन्सर्ट की। स्टेडियम में करीब 600 लाख से भी ज़्यादा फैंस की भीड़ जमा थी और पूरा माहौल पर्पल लाइट यानी पर्पल ओशियन से चमक रहा था। 7 मेंबर्स लगातार 3 घंटों से भारी भरकम डांस स्टेप कर रहे थे और बिना रुके लाइव गा रहे थे। दोस्तों, बीटीएस के मेंबर्स भले ही स्टेज पर हमेशा मुस्कुराते हैं, लेकिन उस लगातार परफॉर्मेंस का दबाव उनके शरीर पर बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी कॉन्सर्ट के एक बहुत ही एनर्जेटिक गाने एन पेन मैन के दौरान हमारे नटखट राजकुमार यानी वी किम तेयूं का पैर अचानक स्टेज पर पड़े एक तार से फिसल गया। हालांकि वे गिरे नहीं और उन्होंने खुद को बैलेंस कर लिया, लेकिन लगातार की थकावट और उस छोटे से एक मिस्टेक की वजह से वी का मूड अचानक बहुत डिस्टर्ब हो गया, ख़राब हो गया। वी को खुद पर और उस स्थिति पर इतना भयंकर गुस्सा आया कि वी ने गाने के बीच में ही डांस मूव्स करना पूरी तरह बंद कर दिया। वो मुँह फुलाकर गंभीर चेहरा बनाकर सीधे स्टेज के बिल्कुल कोने में जाके खड़े हो गए। फैंस नीचे से ये सब लाइव देख रहे थे और स्टाफ के भी हाथ पांव फूल गए कि आखिर वी को अचानक क्या हो गया। फैंस, पूरी आर्मी हैरान थी कि वी अचानक क्यों एक कोने में जाकर खड़े रह गए। इधर मेंबर्स जो परफॉर्म कर भी रहे थे, लेकिन ये भी सोच रहे थे कि आखिर वी को क्या हो गया। अब इस गंभीर माहौल में एंट्री होती है हमारे सबसे शरारती और गोल्डन मकने यानी जुंगकुक की। जुंगकुक ने जैसे ही देखा कि उनके प्यारे दोस्त भी बिल्कुल उदास हैं और गुस्से में कोने में खड़े हैं, जुंगकुक का शरारती दिमाग तुरंत एक्टिव हो गया। और एक्टिव हो भी क्यों ना, जुंगकुक कभी नहीं चाहेंगे कि वी ऐसे उदास कहीं खड़े हो। जुंगकुक हमेशा वी को खुश देखना चाहते हैं और ये दोनों हमेशा स्टेज पे मस्ती करते रहते हैं। ऐसे में अगर बीटीएस का कोई भी मेंबर एक कोने में जाकर खड़े हो जाए तो फिर किसी एक मेंबर को तो मनाना ही होगा। और जब यहाँ बात हमारे वी की है तो जुंगकुक कुछ भी कर सकते हैं। तो जुंगकुक का शरारती दिमाग एक्टिव हो गया। जुंगकुक अपना
स्टेप्स छोड़ के धीरे धीरे बैक स्टेज के साए से होते हुए सीधे वी के ठीक पीछे जाके खड़े हो गए। वी कैमरे की तरफ देख रहे थे और बहुत सीरियस थे। तभी जुंगकुक ने चुपके से अपना हाथ बढ़ाया और वी के कानों के पीछे और उनकी गर्दन पे जोर जोर से गुदगुदी करनी शुरू कर दी। वी ने झटके से पीछे मुड़कर जुंगकुक को अपनी चीते जैसी तेज नज़रों से घूरा, मानो वो कह रहे हो जुंगकुक अभी मेरा मूड खराब है, यहाँ से चले जाओ। लेकिन हमारे कुकी कहाँ मानने वाले थे। जुंगकुक ने वी के उस गुस्से को देखकर एक ऐसी फनी शक्ल बनाई और उनके सामने अजीबोगरीब बॉडी मूव्स करने लगे कि वी की गुस्से वाली आधी जान वहीं निकल गई। वी ने अपने होठों को चबाया ताकि वो कैमरे के सामने हंस ना पड़े, लेकिन जुंगकुक ने वी का हाथ पकड़कर उन्हें जोर से अपने तरफ खींच लिया। बस यहीं से शुरू हुआ वो मंजर जिसने BTS का हिस्ट्री लिखा था। जुंगकुक की इस हरकत के बाद वी का सारा गुस्सा तो गायब हो ही गया और उनके अंदर का बच्चा बाहर आ गया। वी ने जुंगकुक को धक्का दिया और पूरी दुनिया के सामने स्टेज के बीचों बीच अपनी दोनों मुट्ठियां बांधकर जुंगकुक के सामने बॉक्सिंग पोजीशन में खड़े हो गए। जुंगकुक भी हंसते हुए अपनी पोजीशन में आ गए और फिर शुरू हुआ उन दोनों के बीच लाइव स्टेज पर एक नकली बॉक्सिंग मैच। वी हवा में घूंसे चला रहे थे और जुंगकुक बहुत ही मज़ेदार तरीके से पीछे हटकर बचने की एक्टिंग कर रहे थे, जैसे वी सच में उन्हें मार रहे हों। ये क्यूट और नटखट स्टेज फाइट देख के नीचे खड़ी पूरी BTS आर्मी पागलों की तरह चीखने और हंसने लगी। स्टाफ और जो बैक स्टेज मैनेजर्स थे या फिर हमारे सारे BTS मेंबर्स जुंगकुक के सेहत का ध्यान रखने के लिए खड़े थे, वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मज़ेदार बात तो ये हुई कि बगल में नाच रहे जिमिन और लीडर RM ने जब इन दोनों को गाने के बीच में लड़ते देखा और RM ने हंसते हुए स्टेज पर ही अपना सिर पकड़ लिया, मानो वो कह रहे हों इन दोनों बच्चों का मैं क्या करूं, ये कॉन्सर्ट में भी कुश्ती लड़ रहे हैं। जुंगकुक ने आखिर में हंसते हुए वी को पीछे से कसकर गले लगा लिया और उन्हें अपनी पीठ पर उठा लिया, जिसने साबित कर दिया कि उनका रिश्ता कितना गहरा है। और वैसे ही करते हुए हमारे जुंगकुक वी को लेकर पूरी पर्पल आर्मी के सामने घूम रहे थे। इन दोनों के बीच में कुछ भी ऐसा नहीं था कि सीरियस हो गया हो और ये दोनों एक दूसरे से रूठ गए हों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रूठ ही नहीं सकते। वहाँ पे जो भी हुआ वो सब देख के हमारी आर्मी ने, हमारे वहाँ पे जो पर्पल क्राउड्स थे उन लोगों ने तो यही सोचा कि ये तो स्क्रिप्टेड थी। वी का यूँ गुस्सा आ जाना और हमारे जुंगकुक का ऐसे मनाना और इस तरह उन्हें पीठ पर ले करके पूरी आर्मी के सामने घूमना और वी का ऐसे गुस्सा करना, इस तरह का फेस बनाना कि पूरी आर्मी मेंबर्स और स्टाफ हैरान रह जाएं, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होगा आर्मी को एंटरटेन करने के लिए, अपने तरफ आर्मी के अटेंशन को खींचने के लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पे उस पल जो भी हुआ था वो स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल भी नहीं था, वो पूरी तरह से सच था और उसको हमारे टीकॉक ने मिलकर इतना मज़ेदार बना दिया कि बाद में मेंबर्स ने पूरे सीन को एंजॉय करना शुरू किया और हमारी पूरी पर्पल ओशियन खुश हो गई इन सारे मेंबर्स के बीच के लगाव को देखकर। तो दोस्तों इंटरनेट पे कुछ हेटर्स हमेशा ये अफवाह फैलाते हैं कि BTS के मेंबर के बीच सिर्फ कैमरे के लिए रिश्ता है, लेकिन स्टेज पर हुई ये मज़ेदार लड़ाई ये साफ साफ बयां करती है कि इन 7 ब्रदर्स के बीच का रिश्ता कितना सच्चा और पारिवारिक है। जुंगकुक जानते थे कि वी उस वक्त तनाव में थे और एक सच्चे दोस्त की तरह उन्होंने वी को डांटने या समझाने के बजाय अपनी शरारत से उनका मूड सिर्फ 2 मिनट के अंदर बिल्कुल ठीक कर दिया, क्योंकि हमारे जुंगकुक हैं ही गोल्डन मखनी कुकी। यही वजह है कि BTS आर्मी टीकॉक की इस बॉन्डिंग पर अपनी जान छिड़कती है। वी और जुंगकुक जब भी एक साथ होते हैं वो माहौल चाहे कितना भी गंभीर क्यों ना हो, वो उसे अपनी खुशियों से भर देते हैं। ये वीडियो आज भी YouTube पे सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले क्लिप में से एक है।
तो दोस्तों, वी के इस नकली गुस्से और जुंगकोक की इस मज़ेदार बॉक्सिंग वाली शरारत को देखकर क्या आपके चेहरे पे भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई? कमेंट बॉक्स में हंसने वाले इमोजी बनाकर अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वैसे क्या आपको पता है हमारे सभी BTS मेंबर्स के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में? अगर नहीं तो कमेंट में ज़रूर लिखें BTS फैमिली बैकग्राउंड। और एक मेंबर के फैमिली बैकग्राउंड की सारी जानकारी आपको शायद हैरान कर दे, तो जल्दी जल्दी कमेंट करो। और आपने तो पर्पल हार्ट ड्रॉप कर ही दिया होगा, क्योंकि आप सच्ची रियल आर्मी तो होगे ही। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही अपने BTS के साथ, अपने टीकॉक के साथ जुड़े रहें और एक रियल आर्मी बने रहें। हमारे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय BTS आर्मी।